नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ जो एक स्टॉक शेयर करने वाला हूं, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बस नाम भी शेयर कर दूं ना तो आपको भरोसा हो जाएगा। मुझे ज्यादा कन्विक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ज्यादा ट्रस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरे को ज्यादा फंडामेंटल्स बताने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भाई आपको क्या जरूरत पड़ेगी, काफी सारे लोग सामने से ही पूछ सकते हैं। बस आपको बताने की जरूरत है कि भाई ये स्टॉक अब इसमें डरना नहीं, खरीदना चाहिए। क्या है स्टॉक का नाम, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ऑलमोस्ट इस स्टॉक में इस तरीके के 3 से 4 बार करेक्शन हुए हैं पूरी साल में, और जिसने भी इस करेक्शन को यूज करा है उसने पैसा बनाया। देखिए एक स्टॉक कभी कभार साइडवेज टू नेगेटिव हो जाता है, कभी साइडवेज टू पॉजिटिव हो जाता है, कभी साइडवेज हो जाता है। साइडवेज मींस कंसोलिडेशन में चला जाता है भाई, कि मींस कि एक आराम से तेजी बनी, फिर पूरी साल ऐसे चल रहा है। कोई कोई क्या होता है, एक रेंज प्ले करता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, थोड़ा ऊपर नीचे होता है बट रेंज प्ले करता है। आप अगर मार्केट में आप देखते हो कंटिन्यू कि कोई स्टॉक रेंज बाउंड कह देते हैं, कोई स्लाइटली नेगेटिव है कह देते हैं। मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं एक महीने एक हफ्ते में, एक साल के टाइम फ्रेम मिनिमम की यूज कर रहे हैं हम, एक साल का टाइम देख रहे हैं पूरा स्टॉक को। तो काफी सारे स्टॉक्स में इस तरीके की आपको दिखता है। कोई कंटिन्यू हायर हाइज लगाता जा रहा है, वन ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ऊपर घूम रहा है, कोई कंटिन्यू लोअर लोज लगा रहा है, ठीक है। तो यही नॉर्मल मैक्सिमम चार्ट्स आपको दिखेंगे अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे। जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूं ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, नाम बताने की जरूरत है। अब स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस के बारे में बात करें तो यहां पे इस स्टॉक में मुझे लगता है दिस इज द टाइम टू बाय। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, 2305 रुपीज के लेवल्स पे ऑलमोस्ट आज से 3-4 महीने पहले भी मैंने इसको एक बार पिक करा था और तब स्टॉक के नंबर्स ही आने वाले थे और 2340 पे था स्टॉक उस समय, मुझे अच्छे से याद है। तब भी मैंने आपके साथ यही बात करी थी कि ये खरीदना है और लेना है। पहला टारगेट 2600, दूसरा 2650 और तीसरा उसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि रेंज अगर मैं फिर से एक साल का चार्ट खोलूंगा तो इस स्टॉक ने मुझे दिख रहा है लगभग 2 बार मौके दिए हैं 2340 के समथिंग, सॉरी 2380 से लेके 2400 के समथिंग, और एक बार प्रीवियसली मौका दिया 2240 से 2300 पे, और ये 4th टाइम आ रहा है जब 2300 पे आपको मौका दे रहा है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ 2300 पे खरीद के 2240 तक देख सकते हैं, 2220 तक और खरीद सकते हैं या फिर नहीं। अगर कर सकते हो ऐसा, यानी कि 2300 पे ले लिया और गिरावट दिखती है मुझे 2-3 दिनों में, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से नीचे 2240 पे और खरीद लूंगा। स्टॉप लॉस में अपना स्ट्रिक्टली रखूंगा जो पूरी साल का लो है 2180 रुपए का, ठीक है। 120 रुपए की मैंने बात कर दी है पूरा, अगर आप देख रहे हो तो 120 पॉइंट्स की। लेकिन इस 120 पॉइंट में हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, हमने बनाई कि अभी हम लिटरली थोड़ा खरीद रहे हैं और फिर नीचे ज्यादा खरीद रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम वेट करेंगे स्टॉक का ऊपर चलने का। ये सब चीज बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। शेयर मार्केट में आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो फिनग्रेड एक ऐसी ऐप है जहां पे आप जितना मर्जी उतना सीख सकते हैं। यहाँ पे आप कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हैं, वेबिनार के थ्रू सीख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री के मार्केट लीडर्स हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे लगभग 7 से 8 कोर्सेज ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री में आपको सीखने के लिए मिलेंगे। आप अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। आप हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और मतलब इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी चीज आपको इक्वेशन समझ में नहीं आ रही है, बैलेंस शीट नहीं समझ में आ रही है, आप इजीली यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और साइन अप करने का कोई आपका पैसा नहीं लगा। इनफैक्ट 7 से 8 आपके लिए कोर्सेज बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, तो जाइए और सीखना शुरू करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर रिलायंस, तो अब हमें एक नीचे का तो दिख गया, अब ऊपर का देखिए तो क्या है। तो ऊपर में भैया पहला तो मिनिमम जो बनता है वो 2550 तक स्टॉक जाता है, यानी कि सीधे सीधे 250 पॉइंट मिल रहे हैं मुझे। 250 पॉइंट तो पहला टारगेट मिल रहा है मेरा। उसके बाद ऊपर में स्टॉक 2740 तक चला जाता है, वो मुझे नहीं लेना, मुझे लेना है 2650 तक, यानी कि 250 से 350 पॉइंट उठाने हैं मुझे बस, इससे ज्यादा मैं नहीं सोच रहा। तो मेरे हिसाब से कोई भी लोअर एंड पे यहाँ खरीदेगा, और आपको पता है फंडामेंटल्स, रिलायंस है यार, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, A to Z कारोबार शानदार है और अभी कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है। काफी लोग हो सकता है यहाँ पे ज्यादा स्मार्ट हो और वो कमेंट करते हैं भाई अदानी ग्रुप को देख लो, तो भाई ये वैल्यूएशन कंफर्ट वाली बात है। या वैल्यूएशन अभी मैं आपको बताऊं 26 के पी पे ट्रेड करता है रिलायंस। इस रिलायंस की कंपनी की 87 का अर्निंग पर शेयर है, 26 पे ट्रेड कर रहा है, 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का।
तो ऐसा कुछ इशू है नहीं, है नॉर्मल ट्रेड करता है और ये अनऑप्शन आप भागा भी नहीं है। अगर आप देखें 1 साल 2 साल के रिटर्न में आपको बताऊं तो 18% के केवल, कोई रिटर्न ही नहीं बना के दिए, क्योंकि स्टॉक का मैं 5 साल का व्यू देखूंगा तो मुझे रिटर्न दिखेंगे ना 159% की। तो कंपनी सिमिलर अपनी ग्रोथ के हिसाब से ही बढ़ रही है, स्टॉक का प्राइस भी, बट ये मौका बन रहा है लोगों के लिए खरीदारी करने का। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप नीचे में ना 2180 पे भी स्टॉप लॉस मत लगाओ। अगर आप में पोटेंशियल है तो और खरीदने के मौके ही ढूंढो। ये स्टॉक आपको आगे पीछे होकर 2700 रुपए दिखाएगा ही दिखाएगा। ब्रोकरेज हाउसेस इस स्टॉक पे 3000 रुपए के लक्ष्य देके बैठे हैं। रिसेंटली जो नंबर्स देखे वो नंबर्स थोड़े से खराब थे, इसकी वजह से स्टॉक प्रेशर में आ गया है। अब मैं एक डायरेक्ट ट्रेडर्स के रिलेशन बताता हूं। कच्चे तेल के दाम आपने देखे 3% के करीब ऊपर आ गए हैं अभी, अब वो डायरेक्टली इसको फायदा करेगा। तो मेरे को लगता है रिलायंस एक बेटर ऑप्शन और बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकता है इन लेवल्स पे खरीदने के लिए। मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग भी शेयर करना चाहूंगा, कोई ट्रेडर है तो यहाँ पे 2340 की जो कॉल ऑप्शन है, वैसे मेरे को लगता है इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जो ट्रेड करते हैं बस उन्हें ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको संभाल नहीं पाओगे। लाइक 2340 की कॉल ऑप्शन इस समय ट्रेड जो कर रही है आपके लिए वो अराउंड 36.65 पे आज के सेशन में क्लोजिंग देते हुए दिखी है। 2380 की कॉल ऑप्शन 21.90 पे बंद हुई है। तो यहाँ पे मैं ऊपर में 2380 की अगर 2 बेच देता हूं और नीचे में 1 खरीद लेता हूं तो मेरा ये लगभग 7 रुपए क्रेडिट हो रहा है, 7 रुपए क्रेडिट हो रहा है, यानी कि मेरे पास फ्री में आएगा अगर स्टॉक पूरा यहीं पे बंद हो गया। बट मुझे लगता है स्टॉक रिस्की हो सकता है, तो 1:1 के में जाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसी पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं हम। अगर हम यहाँ से एक कॉल लेके, मतलब ये स्ट्रेटेजी ना मींस की जो बिगिनर्स हैं उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। एंड आई थिंक मेरे चैनल पे मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं, तो फिर इसको मैं हटा ही देता हूँ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। पता चले आप लोग कर लो और फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओ, क्योंकि अगर ये 2420 रुपए के ऊपर निकलता है स्टॉक तो उसमें हमें हैवी लॉस होने लगेगा, मैं आपको ये भी बता दूं। तो इसलिए आप इसको अवॉइड करना, बट हाँ इसको सीखने के पर्पज से एक बार जरूर लगा के देखना अपनी लिस्ट में। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।